हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो आज है हनुमान दादा का बर्थडे, है ना। तो उनके बर्थडे पर मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए देखना चाहती थी कि क्या एनर्जी है, हनुमान जी हमें क्या बताना चाहते हैं और हम किस तरीके से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैंने ये डेक चूज़ किया है। ये डेक में जो साइन है वो मुझे हमेशा बहुत गहराई में डूबने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी साइन भी है, इसमें सर्कल भी है और इसमें बताता है थर्ड आई। मतलब एक इसमें थ्री स्टेट्स है, एक ये है, एक ये है और एक मिडिल में है। अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे जोड़े तो ये इन्फिनिटी साइन भी बनता है, जिसमें बताते हैं कि जो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ पर हम होते हैं, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। और एक सेल्फ है हमारा जो कि हमारे बाहर की दुनिया, और एक है हमारे अंदर की दुनिया, और एक है नाउ मोमेंट, बस इस वक्त जो हम हैं, उपस्थित हैं जिस पल में, वो पल। तो ये बहुत ही गहरा डीप असेंडेड मास्टर्स का डेक है, जिन्होंने इस स्टेट को हासिल किया होगा। तो मैं यहीं से जय श्री राम का नाम लेकर, जय बजरंगबली का नाम लेकर उनका नमन करते हुए शुरू करती हूँ कि क्या मैसेजेस है। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी जो प्रार्थना करनी है आप प्रार्थना कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। ओह वाओ, एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, एल मोरिया। और मैंने कहा था कि एक बियॉन्ड की एनर्जी है, और इसमें भी सीक्रेट ज्योमेट्री बन रही है। और इनके देखिए यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर एक मणि है, मतलब जो कि सारे रहस्य को अपने अंदर रखते हैं। ज्ञाता लोग क्या कर रहे हैं, कर्मों का जो लेखा जोखा रखते हैं, देखते हैं। द यूनिवर्स इज विद यू, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। प्रोटेक्शन के क्लोक वेयर करो और प्रेम से उसको ओढ़ लो, भर जाओ प्रेम से। यूनिवर्स को ही अपना प्रोटेक्शन कवच मान लो, और प्रेम का, कि यूनिवर्स का प्रेम हमारे साथ है और यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको सुनने की ज़रूरत थी जैसे किसी को, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी मैसेज दिया इनको देखकर कि ये सारे लोगों का जो लेखा जोखा रखते हैं। हम लोग किससे डरते हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ में ये जो सिचुएशन है वो क्यों है ना, ये किस परेशानी के कारण है, हमने ऐसा क्या किया है। ये सारे ख्याल आते हैं ना मन में। वो कह रहे हैं कोई ख्याल नहीं लाना है, सिंपली आपको इस वक्त जगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है प्रेजेंस, और प्रेजेंस की बात हो रही है कि अवेकनिंग प्रेजेंस है, ये जगाने वाली, ये मूवमेंट जगाने वाला है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको प्रेम भी दे रहे हैं। ओ माय गॉड, कृष्णा, डिवोशन, भक्ति, प्रेम, कॉस्मिक लव। ये देखिए, प्रेम का तो रूप है कृष्ण। प्रेम एक ऐसा अनकंडीशनल लव जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इनके प्रेम में पागल होकर दिन रात बस हरे कृष्ण करते रहते हैं। कुछ लोग भक्ति भाव में रहकर अपने कर्म को किए जा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, कि मैं जो भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ।
उनकी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, उनकी कृपा से कर रहा हूँ, मेरा हर काम आपकी कृपा से हो रहा है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। 2 पावरफुल लोग आपके रीडिंग में आए हैं। ओ माय गॉड, लव 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 एंड लव, faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust and good in yourself and others. See the light in the world. आपको इस प्यार के एसेंस से सबके भीतर विश्वास भरना है और इस प्रेम को सब में बिखेर देना है, ठीक है। और आपको यही देखना भी है कि दुनिया में जो कुछ है वो क्या है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, स्टे काम। इस सिचुएशन, आपकी लाइफ में अगर इस पल कोई भी सिचुएशन है, आपको काम रहना है, बिल्कुल आराम से, पीस में, क्योंकि जो हो रहा है वो किन की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान जो इस दुनिया को चलाते हैं, जो पालन करता है, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो आपको तो बस फेथ रखना है, फेथ, हैव फेथ एंड जस्ट चिल। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो देखते हैं, मैंने ये आर्कएंजल गैब्रियल के, ओ माय गॉड, एस ऑफ गैब्रियल, मैंने आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड्स ही निकाले हैं। केसरी रंग, वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू। Okay, ready? Ready! Ace of Gabriel, a gift of passion, opportunity, and inspiration. They change to do something amazing, a sense of wonder. और आपको वंडर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खुद ही भगवान श्री कृष्ण खुद आए हैं। 8 ऑफ गैब्रियल, 8 ऑफ वॉन्ड, या ये एस की जो एनर्जी है, जो ये नई ऊर्जा, जो गिफ्ट आपको मिल रहा है, वो है कि यूनिवर्स की तरफ से, स्पेस की तरफ से, आपको भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जहाँ से भी आप जैसे भी मानो, जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उनकी तरफ से आपकी तरफ बहुत प्यारी सी ऊर्जा आ रही है, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी। और ये आपके लाइफ में जैसे कुछ मूवमेंट ऐड करने के लिए आ रही है, बहुत तेज़ी से स्पीड एनर्जी है ये, और ये आपकी लाइफ में भी स्पीड ऐड करेगी। सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आपको कुछ साइन के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, या बर्ड्स के थ्रू, कलरफुल बर्ड्स के थ्रू आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहें, कुछ आइडिया देना चाहें, कोई भी चीज़ हो सकती है। और ये यूनिवर्स के साथ आपको वो कह रहे हैं कि आपको डील करनी है, कम्युनिकेट करना है, भगवान के साथ कम्युनिकेट करना है। वो आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है उन्हें कि हाँ, आपने यहाँ से जो मैसेज मिला, आप उस पर उसको सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, और अभी से ये चीज़ है, क्योंकि एस है, एस, 2 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। Make bold and ambitious choice. Great progress is possible. Important relationships with people who share the vision. और मैंने यहाँ पर जैसे कि दो लोग दिखे, तो मुझे लगा कि इस जो ये एनर्जी है, जो ये आपकी आइडिया आएगा, या आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें जैसे आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में रहना है, जैसे को क्रिएट करते हैं हम किसी के साथ मिलकर। यूनिवर्स तो है ही है, लेकिन इस वर्ल्ड में भी कोई और है जो हमारा साथ देगा, हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर रेनबो की एनर्जी है। तो पार्टनरशिप में आना, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना, अपने किसी प्रोजेक्ट पे किसी के साथ काम करना, और
मतलब बोल्ड, ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर यही बात है जब कहा था कि कोई इंसान भक्ति भाव से अपने कर्म को कर रहा है, कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ इस दुनिया में, मैं जो भी कमा रहा हूँ या जो भी चीज़ कर रहा हूँ, कोई भी काम हो सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, उनके बारे में सोचना, और उनके साथ ही जैसे कि आज का मेरा दिन मैं क्या करूं, आप ही बताइए, जैसे इस तरीके से होता है ना कि आप ही बताइए मुझे क्या काम देना चाहते हैं और मैं वो काम करूंगा, जैसे सारा दिन। तो हर दिन ये करते हैं, सुबह उठते हैं, उनसे बात करते हैं, और कोई इस तरीके से जैसे किसी को या तो ये ऐसी लाइफ जीने की ज़रूरत है, या फिर अगर नहीं जी रहे हैं तो ऐसा करने की नीड है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ गैब्रियल है, 10 ऑफ गैब्रियल है जैसे किसी के साथ मिलकर, अकेले नहीं, उन सारे कामों को में किसी और को भी इंक्लूड करो। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल, जो कि यहाँ पर है भी 2 ऑफ गैब्रियल। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस, अपने सपनों को किसी के साथ बांटकर जैसे उसके साथ काम करो, कोलैबोरेशन करना, दो लोग मिलकर कोई काम को करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और दो लोगों की क्रिएटिविटी, आइडियाज़, उनकी ऊर्जा मिलेगी। एक अकेले ऊर्जा पे सारा भार होगा तो जल्दी थकोगे, ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दो लोग हों और एक टीम हो, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक टीम होगी तो आप जल्दी वो काम कर पाओगे, अपने लिए भी वक्त निकाल पाओगे, और नए प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, जल्दी जल्दी डिलीवर करने के लिए, जल्दी जल्दी उन पर काम करने के लिए, प्रोडक्टिव रहने के लिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना एक टीम वर्क में, किसी का कुछ टैलेंट है, किसी का कुछ टैलेंट है, तो हमें उनके टैलेंट को यूज़ करना चाहिए। तो कोलैबोरेशंस की एनर्जी है, और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि अपने एंजल को प्रेयर करो, भगवान को कहो कि अगर आप मुझसे ये काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मदद भेजिए, मेरे पास ऐसे लोग भेजिए, और मैं उनके साथ काम करूँगा या करूँगी, डरूँगी नहीं। क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें यही है, फेथफुल पीपल नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें तो सबसे पहले ही फेथ दे दिया गया है, ह्यूमनिटी एंड विनेवलेंस। स्टे काम, ये नहीं सोचना है कि कोई हमारे साथ धोखा कर देगा, कि पता नहीं हमें कोई हमारे आइडिया को चुरा कर भाग जाएगा, उस पर कोई और काम करेगा। वो कह रहे हैं ना, प्रोटेक्ट है, सबसे पहला ही मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से, प्रोटेक्ट एंड लव। और आपको भी इसी फेथ और लव के एसेंस के साथ ही दुनिया को देखना है। अब जो आपकी लाइफ में लोग आएंगे, अब क्योंकि अब एस है, नई बिगिनिंग, नए लोग भेजे जाएंगे आपकी तरफ, नई सोल्स भेजी जाएंगी आपकी तरफ, जो कि बहुत प्योर पीस, बहुत ज़्यादा, जैसे हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी है। पैरट अलग काम कर रहा है, और डब अपना काम कर रही है, ईगल अपना काम कर रहे हैं, आउल अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग हॉक स्पिरिट है, अलग अलग जो पिजन्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो अपना अपना काम करें। उनके जैसे यूनिवर्स में अलग अलग क्रिएशन की अलग अलग टैलेंट है, उनका अलग स्पिरिट का अलग काम है, उनके अंदर कुछ और अलग शक्तियाँ होंगी या कुछ और चीज़ें होंगी। तो जैसे वही है कि यहाँ पर जो सोल है उन सब का अलग अलग काम है, किसी में कुछ टैलेंट होगा, किसी में कुछ होगा, तो आपको उन्हीं चीज़ों के साथ कोलैब करके और काम करना है, मिलकर एक साथ, डरना नहीं है, फेथ रखना है। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, द ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर ये फेथ की ऊर्जा है, ट्रस्ट की ऊर्जा है, जो एसेंस है तुम्हारा, और यही तुम्हें अदर में देखना है, और ये सब में है, बस तुम्हें देखना है ये वर्ल्ड में। ओके, और यहाँ पर होली एमेथिस्ट भी है, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। अब मैं यहाँ से ये तीन कार्ड मुझे अट्रैक्ट किए, जिसमें तीनों में अलग अलग स्टोरीज़ हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूंगी। इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी बात करती है एक, मतलब अलग, हर किसी की इंडिविजुअल, जो अभी हमने यहाँ बात की कि हर एक स्पिरिट की, हर एक सोल की, हर एक एनिमल की, हर एक जो क्रिएशन है यहाँ पे जो प्रकृति ने बनाई है, उनकी अपनी एक अलग ही पहचान है, उनकी अपनी अलग ही एक वो रखते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर भगवान का जो मैसेज है वो ये है कि हर किसी का अपना एक प्रेजेंस है जो यहाँ होते हैं,
और एक टाइम ऐसा होता है जो कोई भी नहीं होता, ना मैं होता हूँ, ना आप होते हो, कोई नहीं होते, लेकिन वो तत्व होते हैं। 5 एलिमेंट्स की बात है यहाँ पे, 5 हेड हैं हनुमान जी के, जो एक स्टोरी बताते हैं। जब राम जी और लक्ष्मण जी को रावण का पुत्र उठा ले गया था और उसको उनको बंदी बना लिया था, बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ पाश में बांध दिया था, मैट्रिक्स के कुछ जैसे तंत्र के जो कुछ होते हैं उनमें उनको बांध दिया था, तो वो मूव नहीं कर पा रही थी उनकी बॉडी। बट उनके द्वारा जो उनके इनकारनेशन थे, जो एनर्जी फॉर्म में थे, जैसे गरुड़ जब एक बार भगवान जी ने अवतार लिया था जिसमें प्रहलाद के टाइम पर उनकी एनर्जी थी, और एक टाइम पर उन्होंने हॉर्स का भी हेड धारण किया था और गरुड़ का हेड धारण किया था। तो इस तरीके से 5 हेड जो थे इन्होंने भगवान जी के, विष्णु जी के, वो सारे उनकी ऊर्जा थी। तो राम जी के इस मैसेज को जब ये पहुँचे उनको बचाने के लिए, तो उन्होंने वही सारी ऊर्जा, क्योंकि जो जो तंत्र कर रहा था रावण का पुत्र, वो 5 एलिमेंट्स को उसने अलग कर दिया था राम जी और लक्ष्मण जी की बॉडी से। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी की बॉडी से 5 एलिमेंट्स को उन्होंने जब अलग कर दिया था, तो बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी उनकी। तो वो एक साथ कैसे लाना था, ये इनका टास्क था। तो उन्होंने वो एक पल में सारी चीज़ों को अपने अंदर समाया, और फिर ये इतने शक्तिशाली बन गए बहुत ज़्यादा। और इसीलिए ये हमेशा कहते रहते हैं कि मेरा आप ही की कृपा से हर काम हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहे हैं मेरे प्रभु कर रहे हैं, मैं अपने प्रभु की सेवा में हूँ, मैं अपने प्रभु के लिए करता हूँ। तो जैसे मैसेजेस यहाँ पर कितने ब्यूटीफुली देखिए मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर वही मैसेज है, एट नो टाइम, कोई भी समय में कुछ भी नहीं होता है। डिड आई नॉट एग्जिस्ट, मैं भी नहीं होता हूँ, नॉर यू, तुम भी नहीं होते हो, नॉर एनी ऑफ दीज किंग्स, कोई राजा नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, नॉर इन दी फ्यूचर, कोई फ्यूचर में भी नहीं होता है, और हम लोग जैसे फ्यूचर में भी नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन क्या रहता है, क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रहती है। 5 एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं यूनिवर्स में। बस हमारी इंडिविजुअल की एक इच्छा होती, क्रिएशन की एक इच्छा होती, क्रिएटर की एक इच्छा हुई, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को बनाया किसी मकसद से। हो सकता है उन्होंने अपने एंटरटेन के लिए ही बनाया हो, क्योंकि वो उनकी इच्छा हो कि वो कुछ देखना चाह रहे हो कि उनकी क्रिएशन से वो क्या क्या कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएशंस होती हैं। तो जैसे वो हमेशा मर्ज कर रहे हैं, यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हो रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है, जिसका जन्म हुआ है वो मरता भी है, फिर कुछ नया आता है, फिर जैसे ये दौर चलता रहता है। लेकिन क्या है जो ख़त्म नहीं होते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होते हैं। वाह, गुड क्वालिटीज़। यहाँ पर दो दो व्यक्तियों के गुणों की बात हो रही है, और यहाँ पर सारे देवी देवता हैं। यहाँ पे ब्राह्मण के द्वारा, मतलब ये भगवान है जिनका बाद में सीता मैया को जब लेकर आए थे, उसके बाद में उनका वो सब होता है, गृह प्रवेश होता है दोबारा से, लंका जीत कर जब आते हैं तब। तो ये ब्राह्मण का इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, गुड क्वालिटीज़, कि ब्राह्मण इतने काम होते हैं, इतने शांत होते हैं कि उनको भगवान का भी देखिए, भगवान के की भी काम करने के लिए उन्हें कितना कुछ जैसे इजाज़त मिलती है उनको अच्छे काम करने के लिए। यहाँ पर जैसे इस तरीके का कुछ है, द ब्राह्मण्स वर्क इज़ बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज़। या वही मैंने कहा कि ब्राह्मण कोई जात से नहीं होता है, वो क्वालिटी है एक, कि हमने अपने अंदर वो सारी एक ऐसे तत्व को एक्टिवेट कर लिया है कि जो हम भगवान के मतलब सारे काम में उनके साथ हैं। जो कि हनुमान जी का भी वही एक रूप था, कि उन्होंने अपने आप को हमेशा ऐसे रखा कि वो शादी नहीं करेंगे, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो कोई गृहस्थ नहीं है, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे, वो सिर्फ अपने प्रभु के दास हैं। तो जैसे ब्राह्मण एक स्टेट है
कि वो सिर्फ इसी एक काम को कर रहे हैं और वो कोई और काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे श्री राम जी की लाइफ में अलग अलग संत, अलग अलग ऋषि मुनि का अलग अलग रोल था, उनके परिवार के जो चले आ रहे थे, उनके पुरोहित और वो सब, जैसे उनकी लाइफ में हर किसी की एक इम्पॉर्टेंट रोल थे, वही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, जैसे asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and firm faith in the Supreme Lord. वाह, ये सारी चीज़ें किस तरीके से, सारे मैसेज कि आप पीसफुलनेस, कामनेस, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने सारे सेंसेस पर कंट्रोल करके जैसे वो काम करते हैं जो निष्काम भाव से करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, जिसने अपने अहंकार को मार लिया है, वो कौन होते हैं? वो ब्रह्म हो जाते हैं, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई पंडित नहीं जो कोई भी कर्म कांड करते हैं। ब्राह्मण मतलब एक वो स्टेट जिसमें, जो हमेशा काम स्टेट में है, जिसके अंदर कोई मृत तृष्णा नहीं है, जिसके अंदर कोई मैटेरियल वर्ल्ड की कोई डिज़ायर नहीं है। वो सिंपली अपने आप को प्रेजेंस रखते हैं, या कुछ भी, जैसे उनके कितने सारे गुरु थे, हाँ, श्री राम जी के, उन्होंने वक्त के वक्त उनकी मदद की, उनको उनकी जर्नी कंप्लीट करने में, कि हाँ इस वर्ल्ड को क्या चाहिए, उसके लिए वो कैसे कैसे, मतलब उन्होंने उनका मार्ग प्रशस्त किया, बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो जैसे हमारी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें उपस्थित हो रही हैं, आने वाली हैं। वो क्या है? एलिमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, हमने यूनिवर्स से जो मदद मांगी, हमें वो मदद मिल रही है। हमारी लाइफ में गुरु ऋषि की प्रेजेंस हो रही है, हमारी लाइफ में आने वाले ये सारे अच्छे लोग हमारी मदद के लिए। जैसे हनुमान जी की लाइफ में आए थे भगवान सूर्यदेव, उनके गुरु बने वो। पहले तो उन्होंने उनको वो निगल लिया आम समझकर, फिर वही बने उनके गुरु। और उन्होंने फिर इतनी कड़ी परीक्षा ली, बहुत पेशेंस रखा हनुमान जी ने, बहुत धैर्य के साथ सीखा इनसे सब कुछ, क्योंकि यहाँ टॉलरेंस का कार्ड है। बहुत कठिन परीक्षाएं ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तैयार, जो मुझे निगल सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति को धैर्य की बहुत ज़रूरत है। वो टेम्पटेशन में आके कुछ भी ऐसा ऊट पटांग नहीं कर सकता जो हरकत उन्होंने की थी। वो भूख की थी, वो भूख ही तो थी ना, एक तरीके की भूख होना, डिज़ायर, मतलब ये भी एक डिज़ायर ही है बॉडी की, कि हमें भूख लगी है, हमें जो मिलेगा हम वो खा लेंगे। तो जैसे ये चीज़ पर उनको कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल दिखाया, सिखाया उन्होंने। द टेम्पररी अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance over time are like the coming and going of winter and summer season. They arise from sense perception, and one must learn to tolerate them without being disturbed. कितना धैर्य है इनमें। ये सुबह उगते हैं, शाम को ढलते हैं, और बिना किसी रुकावट के हमेशा ये काम करते हैं। जो प्रकृति ने, जो नियति ने उन्हें ड्यूटीज़ दी हैं, वो सारी ड्यूटीज़ को वो फुलफ़िल करते हैं। जो भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, वो प्रकृति से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो नियति ने जिस तरीके से बनाई हैं, वो सब अपना काम उतनी बखूबी से करते हैं। जिसका जो टाइम पर जो काम है वो वही कर रहा है, सिवाय एक ह्यूमन के। ह्यूमन अपना ही कुछ अलग ही आलाप प्राप्त रहे हैं, जो कि उनको मतलब अलाइनमेंट में लाने के लिए मदद कर रहे हैं भगवान। इसीलिए फेथ का कार्ड आना, डिवोशन का काम आना, अवेकनिंग, प्रेजेंस, प्रेजेंस भाई यहाँ रहो, ना पास्ट में, ना इस शरीर को देखो, क्योंकि शरीर के ही बारे में था ये। इंडिविजुअल एलिमेंट, आप क्या हो? कुछ नहीं हो आप समय के आगे। एक टाइम आएगा जो ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, जिसका जो है उसको वो वापस चला जाएगा। जो 5 एलिमेंट की स्टोरी यहाँ पर थी, जिसका जो है उसके पास अग्नि के पास अग्नि चली जाएगी, हवा के पास हवा चली जाएगी, वाटर के पास हमारा वाटर चला जाएगा, सब कुछ अपने अपने एलिमेंट में मर्ज हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे। तो किस बात की मतलब टेंशन है आपको?
कहाँ जाना है, फ्यूचर की, पास्ट की, क्यों भाई इसी मोमेंट में रहो ना। जो ये लाइफ में चल रहा है इसी को बहुत अच्छे से कर लो, जियो इस पल को। तो जैसे यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताई जा रही है कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं। वो अपनी लाइफ की स्टोरी, उनकी अवेकनिंग प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस हर पल में ऐसा था, वो हर पल को जागृत अवस्था में जीते थे, हर पल को, है ना। और भक्ति कितनी, मतलब उनके जैसा भक्त तो हुआ ही नहीं कोई। एक नारायण भक्त हुए तो मतलब जो हम लोग कहते हैं जिनको नारद मुनि, वो हुए जो नारायण नारायण जपते रहते हैं, वो देव के ही पुत्र हैं। और ये भी देव के पुत्र हैं, लेकिन इन्होंने एक मतलब ह्यूमन के ही एक अलग उनसे जन्म लिया और फिर अलग ही एक लेवल पर चले गए भक्ति भाव में, कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, मैं अपने प्रभु का भक्त हूँ, उसके अलावा मैं कुछ और करूँगा ही नहीं। और फेथ, उनका विश्वास ही था जो वो लंका में एक छलांग पार कर, एक छलांग में इतना समुद्र उन्होंने पार कर दिया। तो जैसे यही चीज़ वो आपको क्वालिटी बता रहे हैं कि नई शुरुआत करो अपनी लाइफ को, ऐसे देखो, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करो। वो भी तो ह्यूमन के साथ कोलैब किए थे, श्री राम के साथ। श्री राम जी ह्यूमन थे और वो वानर थे, है ना। तो जैसे प्रकृति ने जितने भी क्रिएचर बनाए हैं उनके साथ हमें मर्ज होने की ज़रूरत है, उनके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है, को क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। बेयर फुट चलो, ऐसे महसूस करो इस धरती को, क्योंकि ये धरती और कहीं नहीं है। जो कि रिसर्चेस में आई हैं, अब खोजी जा रही हैं, क्या पता हम हो ना हो जब तक। तो इस पल को बहुत ही मज़े में, आनंद में जियो, मज़े करो, खुश रहो, और सब में वो खुश, सबके साथ वो खुशी बांटो। ये अपना एसेंस, प्योर एसेंस, फेथ, डिवोशन, भक्ति, लव, प्रोटेक्शन, सबको अपनी प्रेजेंस से ऐसा फील कराओ कि वो प्रोटेक्टेड है। अपनी प्रेजेंस कहीं पर भी जाओ, उस ऊपर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उनके अंदर, आपकी प्रेजेंस से उनके अंदर प्रेम भाव उनके साथ बांटो। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो उनमें ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति ना मूड खराब कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए ये आया, ओ अब तो इस पार्टी में जान आ जाएगी, तो लोग आपको बुलाना चाहेंगे, लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे, घुलना चाहेंगे। तो ऐसे बन जाओ, जिंदा दिल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर एक एक चीज़ है, तो जैसे इस तरीके से बन जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे साथ यूनिवर्स है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ कृष्ण है, वो हमें प्रेम से भर रहे हैं, हमारे साथ फेथ है, भक्ति भाव में विश्वास कि हाँ हमारे साथ यूनिवर्स है, हमारे साथ सब अच्छा होगा, हमारे साथ जो लोग भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ वो मिलकर हम एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नई क्रिएशन करेंगे जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो आपकी कंपनी हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपका कोई भी वर्क प्लेस हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोगों के साथ मिलो, कोलैब करो, उनके साथ उनके आइडियाज़ पर काम करो, उनके टैलेंट की कद्र करो, उनके साथ में अपने टाइम को स्पेंड करो। लाइट आ गई, ब्यूटीफुल, इसमें लाइट ऐड की हनुमान जी ने, और कि हाँ, क्योंकि इसी तरीके से उन्होंने जब कोलैब किया तो भी उन्होंने श्री राम जी के साथ मिलकर धर्म की, युद्ध की, लड़ाई की, और फिर देखिए दुनिया में नकारात्मकता खत्म की और एक नई दुनिया को एक नए तरीके से दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे रहा जा सकता है, ऐसे जिया जा सकता है। आई थिंक यही मैसेजेस हैं। कितने प्यारे मैसेजेस मिले, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है ये इतने टाइम के बाद। एक मंत्र मैं आपके साथ बोलना चाहूँगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र है, मैंने इसके साथ काम किया है, अलग लेवल पे ले जाता है ये आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत ब्यूटीफुल सोल्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।